जिस धरती ने रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना को जन्म दिया, जहां हर ईंट आजादी की कहानी कहती है, उसी ऐतिहासिक नगरी झांसी में आज जश्न भी है, सवाल भी हैं और सोच पर चोट करने वाला एक बड़ा विवाद भी। 24 दिसंबर 2025 को झांसी महोत्सव 2025 का भव्य उद्घाटन हो चुका है। चारों ओर रोशनी, रंग, संगीत, तालियों की गूंज और संस्कृति का उत्सव दिखाई देता है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा मुद्दा भी उभरा है जिसने पूरे आयोजन को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। सवाल सीधा है, क्या हम विकास चाहते हैं या सिर्फ विरोध की राजनीति में उलझे रहना चाहते हैं? क्या हमारी सोच आगे बढ़ रही है या वही सोच आज हमारे भविष्य को लकवा मार रही है? 24 दिसंबर की शाम जैसे ही झांसी महोत्सव 2025 का उद्घाटन हुआ, पूरा शहर उत्सव में डूब गया। ऐतिहासिक मैदान, भव्य मंच, रंग बिरंगी लाइटिंग, लेजर शो और हजारों दर्शकों की मौजूदगी ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। बुंदेलखंडी लोक नृत्य, ढोल नगाड़ों की थाप, पारंपरिक वेशभूषा और कलाकारों की प्रस्तुति ने यह संदेश दिया कि झांसी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जीवित संस्कृति है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी कला से मंच को जीवंत कर दिया। वहीं स्थानीय कलाकारों को भी इस बार विशेष मंच दिया गया, जिससे बुंदेलखंड की मिट्टी की खुशबू पूरे आयोजन में महसूस की गई। लेकिन इस भव्यता के बीच सबसे ज्यादा चर्चा किसी कार्यक्रम, किसी कलाकार या किसी स्टॉल की नहीं हुई, बल्कि चर्चा हुई झांसी महोत्सव 2025 की थीम को लेकर। शुरुआत में इस महोत्सव की थीम लंदन सिटी रखी गई थी। उद्देश्य साफ था, वैश्विक स्तर पर झांसी को जोड़ना, अंतर्राष्ट्रीय सोच को मंच देना और यह दिखाना कि बुंदेलखंड भी ग्लोबल सोच के साथ आगे बढ़ सकता है। लेकिन जैसे ही थीम का नाम सामने आया, कुछ संगठनों और लोगों ने बिना ठोस तर्क के इसका विरोध शुरू कर दिया। विरोध ऐसा जिसका न कोई स्पष्ट आधार था, न ही कोई व्यावहारिक तर्क। नतीजा यह हुआ कि प्रशासन को थीम में बदलाव करना पड़ा और अंततः नाम फिर से झांसी महोत्सव ही रखा गया। यहाँ सवाल उठता है, विरोध किस बात का था? क्या लंदन शब्द से, क्या ग्लोबल सोच से, या फिर सिर्फ इसलिए कि विरोध करना आज एक आदत बन चुकी है? यही वह बिंदु है जहां यह मामला सिर्फ एक थीम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारी सामाजिक और मानसिक स्थिति को उजागर करता है। हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए लंदन भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वहीं पढ़ें, वहीं नौकरी करें, वहीं से बेहतर भविष्य बनाएं। लेकिन जब वही लंदन किसी आयोजन की थीम बनता है तो अचानक हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं। क्या यह विरोध समझदारी है या फिर दिखावे की राष्ट्रभक्ति? क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? झांसी महोत्सव 2025 का उद्देश्य शुरू से ही केवल मनोरंजन नहीं रहा है। यह आयोजन झांसी और पूरे बुंदेलखंड की संस्कृति, पर्यटन और आर्थिक संभावनाओं को सामने लाने का एक बड़ा मंच है। इस बार महोत्सव में कई नई पहल की गई हैं। सांस्कृतिक मंच पर न सिर्फ पारंपरिक नृत्य और संगीत को जगह दी गई, बल्कि आधुनिक फ्यूजन प्रस्तुतियां भी शामिल की गईं, ताकि युवा पीढ़ी भी इस आयोजन से जुड़ सके। बुंदेलखंडी लोकगीतों के साथ साथ शास्त्रीय संगीत, सूफी गायन और समकालीन बैंड परफॉर्मेंस ने दर्शकों को बांधे रखा। खाने पीने के शौकीनों के लिए इस बार फूड फेस्टिवल खास आकर्षण का केंद्र रहा। बुंदेलखंड के पारंपरिक व्यंजन जैसे बाजरे की रोटी, दाल बाफला, ठेठ देसी स्वाद के साथ साथ स्ट्रीट फूड और कुछ अंतरराष्ट्रीय फ्लेवर भी देखने को मिले। यह प्रयोग यह दिखाने के लिए था कि स्थानीय और वैश्विक स्वाद एक साथ चल सकते हैं। इसी तरह हस्तशिल्प और हैंडलूम स्टॉल्स पर स्थानीय कारीगरों को बड़ा मंच दिया गया। लकड़ी की नक्काशी, पत्थर की मूर्तियां, पारंपरिक आभूषण और हस्त निर्मित वस्तुएं न सिर्फ बिक्री का माध्यम बनी, बल्कि स्थानीय कलाकारों के लिए पहचान का जरिया भी। इस बार झांसी महोत्सव में युवाओं के लिए स्टार्टअप और इनोवेशन जोन भी बनाया गया। यहाँ स्थानीय युवाओं ने अपने बिजनेस आइडिया, स्टार्टअप मॉडल और नवाचार को प्रस्तुत किया। प्रशासन का मानना है कि ऐसे मंच से युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और वे रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनेंगे। इसके साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट्री और वर्चुअल टूर की व्यवस्था की गई, जिसमें झांसी किला, रानी महल, ओरछा और आसपास के ऐतिहासिक स्थलों को आधुनिक तकनीक के जरिए लेजर शो और लाइट एंड साउंड शो इस बार का सबसे बड़ा आकर्षण रहा। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन, 1857 की क्रांति और झांसी की गौरवशाली विरासत को आधुनिक तकनीक के साथ प्रस्तुत किया गया। यह नजारा न सिर्फ मनोरंजक था, बल्कि भावनात्मक भी। दर्शकों की आंखों में गर्व और भावुकता साफ देखी जा सकती थी। यही वह क्षण था जब यह महसूस हुआ कि झांसी महोत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि इतिहास और भविष्य को जोड़ने वाला सेतु है। अब बात करते हैं प्रशासनिक पक्ष की।
प्रशासन का कहना है कि झांसी महोत्सव का मकसद किसी एक शहर या देश की नकल करना नहीं, बल्कि झांसी को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाना है। लंदन सिटी थीम का उद्देश्य भी यही था, यह दिखाना कि झांसी भी अंतर्राष्ट्रीय सोच और मानकों के साथ आगे बढ़ सकता है। लेकिन विरोध के बाद प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि नाम कोई भी हो, आयोजन का उद्देश्य वही रहेगा, संस्कृति, पर्यटन और विकास। प्रशासन का यह भी कहना है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों को और व्यापक बनाया जाएगा ताकि झांसी और बुंदेलखंड के युवाओं को नए अवसर मिल सकें। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका जनता की सोच की है। क्या हम हर नई सोच का विरोध करेंगे? क्या हर प्रयोग को सिर्फ इसलिए खारिज कर देंगे क्योंकि वह हमारी आदत से अलग है? आज दुनिया तेजी से बदल रही है। ग्लोबलाइजेशन कोई विकल्प नहीं बल्कि एक हकीकत है। ऐसे में अगर झांसी जैसे ऐतिहासिक शहर को वैश्विक संदर्भ में पेश करने की कोशिश होती है तो उसे खुले मन से देखना चाहिए, न कि संकीर्ण सोच से। झांसी महोत्सव 2025 हमें यह भी सिखाता है कि संस्कृति और आधुनिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। बुंदेलखंड की मिट्टी में जो ताकत है, वही ताकत उसे दुनिया के सामने खड़ा कर सकती है। जरूरत है तो सिर्फ सोच बदलने की। विरोध तब सार्थक होता है जब वह तर्क और उद्देश्य के साथ हो। बिना सिर पैर का विरोध न विकास देता है न समाधान। आज झांसी महोत्सव के मंच से जो संदेश निकलता है वह सिर्फ झांसी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। यह संदेश है, अपनी जड़ों पर गर्व करो लेकिन नजरें भविष्य पर रखो। अपने बच्चों को दुनिया के लिए तैयार करो, न कि सोच की दीवारों में कैद करो। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे लंदन, न्यूयॉर्क या किसी भी बड़े शहर में पढ़ें और काम करें तो हमें खुद भी वैश्विक सोच अपनानी होगी। झांसी महोत्सव 2025 अपने आप में एक आईना है जो हमें हमारी उपलब्धियां भी दिखाता है और हमारी कमजोरियां भी। यह आयोजन बताता है कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं और कितना आगे बढ़ना बाकी है। जश्न जरूरी है लेकिन सवाल भी जरूरी है, और सबसे जरूरी है सवालों से भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना। अंत में यही कहा जा सकता है कि झांसी महोत्सव 2025 सिर्फ एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं बल्कि विचारों का संगम है। यह तय करना अब हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, विकास की ओर या विरोध की भीड़ में खोकर। झांसी ने इतिहास में हमेशा साहस दिखाया है। अब वक्त है कि सोच में भी वही साहस दिखाया जाए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या लंदन सिटी थीम का विरोध सही था या यह हमारी दोहरी मानसिकता का उदाहरण है? अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि झांसी महोत्सव सिर्फ झांसी का नहीं, हम सबकी सोच का उत्सव है।